हवेली की रातें हमेशा से भारी रही थी, मगर उस रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। पुरानी दिल्ली के उस हवेली में जहाँ दीवारों ने पीढ़ियों के राज सुने थे, वहाँ हवा तक रुक रुक कर चल रही थी, जैसे उसे भी किसी अनहोनी का अंदेशा हो। ज़ारा का कमरा हवेली के सबसे आखिरी सिरे पर था, वही कमरा जहाँ धूप भी सोच समझ कर आती थी। उस रात दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की आधी खुली थी, पर हवा अंदर नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने उसे आने से मना कर दिया हो। सुबह की पहली अजान के साथ जब नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब नहीं आया, तो किसी को भी घबराहट नहीं हुई। ज़ारा अक्सर देर तक सोती थी, मगर जब दूसरी अजान के बाद भी दरवाज़ा बंद रहा तो हवेली के रंगों में बेचैनी दौड़ गई। दरवाज़ा तोड़ा गया। ज़ारा ज़मीन पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई थी, होठों पर अजीब सी मुस्कान और गले पर एक हल्की सी लकीर, जैसे किसी ने उंगलियों से नहीं सोच से दबाया हो। कमरे में कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, ना संघर्ष के निशान, ना चीख, ना खून बिखरा हुआ। बस सामने लगा पुराना आईना टूटा हुआ था। आईने के टुकड़े जमीन पर ऐसे फैले थे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ा हो। खुद को देखने से बचने के लिए हवेली में एक एक कर सब इकट्ठा हुए। माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा था। बाप की परेशानी पर शिकन नहीं, अपराध बोध था। और हमजा, वो ज़ारा के पास घुटनों के बल बैठा था, जैसे उसकी मौत से पहले की जिंदगी से माफ़ी मांग रहा हो। ये हादसा है, किसी ने कहा खुदकुशी लगती है, पुलिस वाले ने फाइल में लिखा, लेकिन हवेली की दीवारें फुसफुसा रही थी। यह हादसा नहीं था, ये अचानक भी नहीं था। ज़ारा पिछले कुछ महीनों से बदल गई थी। वो कम बोलने लगी थी, मगर जब बोलती थी तो ऐसी बातें करती थी जो लोगों को असहज कर देती थी। इस घर में सब कुछ दिखता है, उसने एक दिन कहा था, बस देखा कुछ नहीं जाता। वो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती थी, कहती थी आईना उससे बात करता है। लोग हंसते थे, उसे वहम कहते थे। हमजा सबसे ज्यादा परेशान रहता था। उसे ज़ारा से मोहब्बत थी या शायद उसे खो देने का डर। वो उसे हर पल देखता, हर सांस गिनता, और यही मोहब्बत धीरे धीरे निगरानी बन गई थी। पुलिस चली गई, लाश भी, मगर हवेली में एक चीज रह गई, ज़ारा की खामोशी। उस रात कोई सोया नहीं, हर दरवाजे के पीछे कोई जाग रहा था। हर कोई सोच रहा था अगर ज़ारा मर सकती है तो अगला कौन। और आईना, वो अब भी दीवार पर टंगा था, टूटा हुआ, जैसे कह रहा हो ये तो बस शुरुआत है। ज़ारा को लोग शुरू से अलग कहते थे। वो इस हवेली में सबसे ज्यादा चुप रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी चुप्पी कभी खाली नहीं होती थी। उसमें सवाल होते थे, शक होते थे, और ऐसे जवाब जो किसी ने पूछे ही नहीं होते थे। बचपन में ज़ारा जैसी हर लड़की होती है, हंसती खेलती, सपने देखती, मगर इस घर में सपने जल्दी बोझ बन जाते हैं। ज़ारा ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि यहाँ सच बोलने से ज्यादा जरूरी है सच को समझ लेना, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो लोगों को देखती थी सिर्फ चेहरे से नहीं, उनके ठहराव, उनकी चुप्पी, उनके झूठ। ज़ारा की माँ जब मुस्कुराती थी तो उनकी आंखें मुस्कुराती नहीं थी। बाप जब डांटता था तो आवाज में डर छुपा होता था, और हमजा जब फिक्र करता था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी चमकती थी, जैसे वो ज़ारा को खोने से नहीं, ज़ारा के सच जान लेने से डरता हो। ज़ारा को रातें पसंद नहीं थी। रात में हवेली बदल जाती थी, दीवारें पास आ जाती थी, और वो आईना कुछ ज्यादा ही साफ दिखने लगता था। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती थी, कभी हंसती थी, कभी रो देती थी, और कभी कभी ऐसे देखती थी जैसे सामने कोई और खड़ा हो। उसने एक दिन आईने को देख के कहा, तुम सब मुझे पागल समझते हो, लेकिन पागल वो होते हैं जो सच देख करके भी मुंह फेर लेते हैं। ज़ारा ने लिखना शुरू कर दिया था, डायरी में नहीं, कागजों पर, किताबों के पीछे, पुराने बिलों के पीछे। वो लिखती थी उन बातों को जो घर में नहीं कही जाती थी, उन झगड़ों को जो मुस्कान के पीछे छुपा दिए जाते थे, उन नजरों को जो देर तक रुक जाती थी। उसे सबसे ज्यादा डर अपनी सोच से लगता था, क्योंकि जो वो सोचती थी वो सच निकलता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, पता है, अगर कोई इंसान आपको रोज रोज ये यकीन दिलाए कि आप गलत हो तो आप सच में गलत हो जाते हो। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगी थी, जैसे वहाँ जवाब लिखा हो। हमजा ज़ारा को बचाना चाहता था, या यूं कहें उसे अपने हिसाब से ठीक करना चाहता था। कहता, तुम ज़्यादा सोचती हो। वो बार बार कहता,
हर बात का मतलब नहीं होता, मगर ज़ारा जानती थी हर बात का मतलब होता है, बस हर कोई उसे सह नहीं पाता। उस रात से कुछ दिन पहले ज़ारा ने आखिरी बार आईने के सामने खड़ा होकर कहा था, अगर मैं मर गई तो ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं था। और आईने में उसे पहली बार अपनी ही मुस्कान डरावनी लगी थी। ज़ारा पागल नहीं थी, वो बस उस घर में जी रही थी जहाँ समझदार होना सबसे बड़ा जुर्म था, और शायद उसकी मौत उसी जुर्म की सज़ा थी। हमजा हमेशा से खुद को ज़ारा की ढाल समझता था। वो कहता था, इस घर में अगर किसी को ज़ारा की ज़्यादा परवाह है तो वो मैं हूँ। और शायद यही बात धीरे धीरे सबसे डरावनी साबित हुई। हमजा की मोहब्बत शोर नहीं करती थी, वो फूल नहीं लाता था, बड़े वादे नहीं करता था। उसकी मोहब्बत निगरानी में थी, हर सवाल के पीछे, हर सलाह के भीतर, हर खामोशी के आसपास। उसे लगता था कि ज़ारा कमज़ोर है, ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा महसूस करती है, और इस घर के लिए ज़्यादा होना हमेशा से खतरा रहा है। हमजा अक्सर कहता, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, यह आईना वाइना सब वहम है, लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। वो हर शक को प्यार का नाम दे देता था, हर रोक टोक को हिफाजत, और हर सवाल को बीमारी। ज़ारा कभी कभी उसे ध्यान से देखती थी, ऐसे जैसे पहली बार पहचान रही हो। उसकी आंखों में तब सवाल नहीं होते थे, डर होता था। हमजा को ये डर अच्छा नहीं लगता था। उसे ज़ारा की वो आंखें पसंद थी जो उस पर पूरा भरोसा करती थी। रातों को हमजा अक्सर जागता रहता, हवेली की गलियों में चलता, आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता और खुद से कहता, मैं ठीक कर दूंगा। उसे यकीन था कि अगर ज़ारा को उसकी सोच से अलग कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सच कमज़ोर होता है अगर उसे बार बार नकारा जाए। हमजा ने ज़ारा की डायरी ढूंढी थी, चुपके से एक एक पन्ना पढ़ा था, और हर पंक्ति के साथ उसका चेहरा सख्त होता गया था, क्योंकि ज़ारा ने वहाँ वो सब लिखा था जो हमजा अपने बारे में सुनना नहीं चाहता था। तुम मुझे बचाना नहीं चाहते, एक जगह लिखा था, तुम मुझे बदलना चाहते हो। उस दिन हमजा ने डायरी बंद कर दी थी, लेकिन उस वाक़े को अपने दिमाग में खुला छोड़ दिया था। ज़ारा की मौत की रात हमजा सबसे पहले उसके कमरे के बाहर था। वो कहता रहा कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला, कि उसने कुछ नहीं सुना, मगर सच ये था, वो सब सुन रहा था। हर सन्नाटा, हर रुकती सांस। उसने खुद से कहा था, अगर आज नहीं रुकी तो हमेशा के लिए खो जाऊंगी। और शायद उसी पल मोहब्बत और जुनून के बीच की आखिरी दीवार भी गिर गई थी। हमजा खुद को आईने में नहीं देख पाता था। उसे लगता था आईने में ज़ारा खड़ी है और पूछ रही है, तुमने मुझे मारा या तुमने मुझे जिंदा नहीं रहने दिया। हमजा के लिए ये सवाल अब भी अनुत्तरित था, मगर हवेली के लिए जवाब साफ होने लगा था, क्योंकि जहाँ मोहब्बत हक बन जाए वहाँ कत्ल सिर्फ वक्त का इंतज़ार होता है। हवेली में आईना हमेशा से था, किसी को ठीक से याद नहीं था कि वो कब आया। बस इतना पता था कि जब से आया हवेली वैसी नहीं रही। वो आईना पहले दरवाजे की दीवार पर टंगा था, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा चमकदार, लेकिन उसकी मौजूदगी हर कमरे पर भारी पड़ती थी। लोग कहते थे आईना वही दिखाता है जो सामने होता है, मगर ज़ारा कहती थी नहीं, ये वो दिखाता है जो हम छुपा रहे होते हैं। दिन में आईना आम लगता था, पुराना, हल्का, धुंधला, मगर रात में उसकी सेहत कुछ और हो जाती थी, जैसे उसमें रोशनी नहीं, यादें तैर रही हों। ज़ारा अक्सर उसी आईने के सामने खड़ी रहती, कभी देर तक चुप, कभी बुदबुदाती हुई, कभी ऐसे देखती जैसे आईना उससे नहीं किसी और को देख रहा हो। एक बार नौकरानी ने सुना था, ज़ारा किसी से कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम सबको डर लगता है, मगर डर मेरा नहीं है। उस रात हवेली में एक अजीब बात हुई थी। आईने के सामने रखी छोटी मेज अपने आप खिसक गई थी। कोई हवा नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी। हमजा ने कहा, ये सब वहम है, इस घर में अंधविश्वास मत फैलाओ, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। असल बात ये थी कि हमजा खुद उस आईने से डरता था। वो उसके सामने ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता था। उसे लगता था कि आईना उसकी सोच पढ़ लेगा, और वो सोच वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था। ज़ारा ने एक दिन आईने के पीछे देखा था। दीवार पर पुरानी खरोंचें थी, जैसे किसी ने कभी आईने को हटाने की कोशिश की हो, या शायद तोड़ने की। इस घर में सच हमेशा ढक कर रखा गया है, उसने माँ से कहा था, पहले रिश्तों से, फिर खामोशी से, और अब इस आईने से। माँ ने उस दिन पहली बार ज़ारा को डांटा था,
कहा था कुछ चीज़ों को कुरेदना नहीं चाहिए। उस रात जब ज़ारा मरी, आईना टूटा हुआ मिला। टुकड़े ऐसे गिरे थे जैसे किसी ने गुस्से में नहीं, डर में तोड़ा हो। हर टुकड़ा किसी अलग चेहरे को दिखा रहा था, कोई पूरा चेहरा नहीं, सब अधूरे। पुलिस ने नोट किया, आईना बाहर की तरफ नहीं टूटा था, अंदर की तरफ से दरारें थी। मतलब जिसने आईना तोड़ा वो खुद को नहीं देखना चाहता था। ज़ारा की मौत के बाद हवेली में किसी ने आईने को हटाने की बात नहीं की। उसे उसी टूटी हालत में छोड़ दिया गया जैसे सब मान चुके हों। अब डर दिखने से नहीं, छुपाने से लगता है। रात को जब हवेली सो जाती, आईने के टुकड़ों में परछाइयाँ हिलती थी। कभी ज़ारा की मुस्कान, कभी हमजा की आंखें, और एक आवाज़ बहुत हल्की, बस उतनी की सुनी ना जा सके मगर महसूस हो जाए। तुम सब ने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देखूंगा। आईना सिर्फ शीशा नहीं था, वो एक गवाह था, और गवाह अगर टूट भी जाए तो सच उसके टुकड़ों में जिंदा रहता है। वैसे भी ज़ारा को जो लिखने की आदत थी, वो कभी पन्नों पर, कभी बिल के पीछे, कभी पुरानी किताबों के पीछे, कभी कभी डायरी में भी। डायरी किसी संदूक में नहीं मिली, ना ही तकिए के नीचे, ना अलमारी में। वो ज़ारा के बिस्तर के पास पड़ी थी, खुली हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ दिया हो। पहला पन्ना बिल्कुल साफ, कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस एक लाइन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं शायद सच बोलने की हालत में नहीं हूँ। उसके बाद उसकी हर लिखावट, हर जगह जहाँ जहाँ उसने लिखा, किताबों पर, बिजली के बिलों पर, वो सारे टुकड़े फाड़ फाड़ कर उसी डायरी में चिपकाए हुए थे। माँ ने डायरी उठाई, फिर जैसे ही हाथ कांपा उसे मेज पर रख दिया। हमजा ने आगे बढ़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार बाप ने उसे रोक दिया। अब नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज़ में आदेश नहीं, डर था। डायरी के पन्ने बेतरतीब थे, चिपकाए हुए। कुछ जगह लिखावट सीधी, कुछ जगह कांपती हुई, कहीं कहीं शब्द अधूरे, जैसे लिखते लिखते हाथ रुक गया हो। ज़ारा ने अपनी ज़िंदगी नहीं लिखी थी, उसने अपना दर्द लिखा था। एक पन्ने पर लिखा था, इस घर में सबसे ज़्यादा डर आवाज़ों से नहीं लगता, डर उन बातों से लगता है जो कभी कहीं नहीं जाती। आगे लिखा था, जब कोई तुम्हें रोज़ बताए कि तुम गलत सोच रही हो तो एक दिन तुम सच को भी शक की तरह देखने लगती हो। डायरी में हमजा का नाम कई बार आया था, मगर सीधे नहीं। वो उसे वो कहकर ही लिखती थी, जैसे नाम लेने से ही सच और गहरा हो जाएगा। वो कहता है वो मुझे बचा रहा है। एक जगह लिखा था, लेकिन मुझे लगने लगा कि वो मुझे खोने से नहीं, खुद को खोने से डरता है। कुछ पन्नों की लिखावट बाद में बदल जाती थी, शब्द आपस में टकराने लगते थे, लाइनें ऊपर नीचे भागती थी। मुझे कभी कभी लगता है ये घर मेरे दिमाग के अंदर बस गया है। उसने लिखा था, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है। सबसे आखिरी पन्ना सबसे साफ था, वहाँ तारीख लिखी थी, ज़ारा की मौत से 3 दिन पहले की। अगर उस दिन मैं ज़्यादा शांत दिखूं, उसने लिखा था, तो समझ लेना मैंने लड़ना छोड़ दिया है। नीचे एक और लाइन थी, जिसे पढ़ते ही माँ की आंखें भर आईं। कुछ कत्ल हाथों से नहीं होते, कुछ कत्ल तब होते हैं जब किसी को यकीन दिला दिया जाता है कि वो पागल है। हमजा ने डायरी छीन ली, उसकी सांस तेज हो गई थी। वो आखिरी पन्ने को बार बार पढ़ रहा था, जैसे वहाँ कुछ बदल जाएगा। ये सब वहम है, उसने कहा। वो बीमार थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अब भरोसा नहीं था, सिर्फ जिद थी। डायरी बंद कर दी गई, सच को फिर से अलमारी में रख दिया गया, जैसे हमेशा रखा जाता था। मगर ज़ारा की लिखावट ने अपना काम कर दिया था। अब हर किसी के दिमाग में एक सवाल बैठ गया था, अगर ये सब वहम था तो ज़ारा को अपनी मौत की तारीख पहले से कैसे पता थी? और अगर ये वहम नहीं था तो फिर कातिल कौन था, या शायद कातिल बनने वाला कौन था? ज़ारा की माँ का नाम सब जानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोचती है। इस हवेली में वो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाली और सबसे कम दिखने वाली औरत थी। उसकी खामोशी आदत नहीं थी, वो एक फैसला था। ज़ारा की मौत के बाद भी वो रोई नहीं, न छाती पीटी, न आहें भरी। वो बस बैठी रही, सीधी शांत, जैसे किसी सज़ा का इंतज़ार कर रही हो। लोग समझ रहे थे कि सदमे में है, मगर सच ये नहीं था। सच ये था कि वो हैरान नहीं थी, उसे ये सब पहले से पता था, बस तारीख नहीं पता थी। ज़ारा जब छोटी थी तब रात में डर कर उसके पास आ जाया करती थी। कहती थी, अम्मी दीवारें सुनती हैं। माँ उसे सीने से लगा कर कहती, इस घर में कुछ भी नहीं सुनता, बस लोग नहीं बोलती।
वक्त के साथ ज़ारा की बातें बदल गईं। अब वो डर की नहीं, समझ की बातें करने लगी थी। एक दिन उसने माँ से पूछा था, अगर किसी को रोज़ बताया जाए कि वो गलत है तो क्या वो सच में गलत हो जाता है? माँ ने उस दिन जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो जानती थी जवाब देना मतलब आग में घी डालना। माँ ने ये घर बहुत पहले समझ लिया था। उसने भी कभी सवाल पूछे थे, उसने भी कभी सच बोलने की कोशिश की थी, और बदले में उसे सीखा था यहाँ सच बोलने की कीमत बहुत महंगी होती है। हमजा उसे शुरू से पसंद नहीं था, ना नफरत थी ना दुश्मनी, बस एक डर था। वो डर जो औरतें दूसरी औरतों के लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए पालती हैं। माँ ने देखा था हमजा कैसे ज़ारा की बातों को हल्का कर देता था, कैसे हर सवाल को बीमारी कहकर टाल देता था, कैसे वो धीरे धीरे ज़ारा को उसकी अपनी सोच से दूर कर रहा था। लेकिन माँ कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसने पहले भी बोला था, और उसके बाद उसे सालों की चुप्पी मिली थी। ज़ारा की मौत की रात माँ जाग रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, दिल अजीब तरह से भारी था। उसने हवेली में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी, धीमी, संभली हुई। वो उठी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उठी तो शायद कुछ बदल जाएगा, और अगर नहीं उठी तो शायद सब वैसा ही रहेगा जैसा होना था। सुबह जब दरवाज़ा टूटा, माँ ने पहली बार आईने की तरफ देखा, टूटा हुआ। उस पल उसे सब समझ आ गया, जो उसने सालों पहले समझ लिया था। आज उसका नतीजा सामने था। डायरी पढ़ने के बाद माँ ने उसे उसी जगह रख दिया, क्योंकि सच को बचाने के लिए कभी कभी उसे जिंदा छोड़ना पड़ता है। माँ जानती थी कि अब दूसरा कत्ल होगा, शरीर का नहीं, किसी और के दिमाग का, और जब ऐसा होगा तो लोग फिर से कहेंगे ये भी हादसा था। माँ उठी, आईने के पास गई, टूटे हुए टुकड़ों में खुद को देखा और पहली बार बुदबुदाई, अब बहुत देर हो चुकी है। हवेली में अब रात और दिन का फर्क मिटने लगा था। दिन में लोग चलते फिरते थे, बात करते थे, मगर उनकी आवाज़ें खोखली लगती थी। और रात में हवेली बोलने लगती थी। सबसे पहले आवाज़ें हमजा ने सुनी। शुरुआत में उसे लगा ये थकान है, शायद ज़ारा की मौत का सदमा, मगर आवाज़ें हर रात लौट आती थीं, धीमी, फुसफुसाती हुई, जैसे किसी ने उसके दिमाग में बैठकर बोलना सीख लिया हो। तुमने सही किया, अगर तुम ना करते तो वो खुद को पूरी तरह खो देती। तुमने उसे बचाया। हमजा तकिए में मुंह दबाकर बैठ जाता, कान बंद कर लेता, मगर आवाज़ें बाहर से नहीं आती थी, वो अंदर से उठती थी। वो ज़ारा की शक्ल में नहीं आती थी। यही बात उसे और डराती थी, क्योंकि अगर वो ज़ारा होती तो वो माफ़ी मांग लेता। एक रात उसने आईने के सामने खड़े होकर कहा, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं छोड़ती? आईने में उसे अपना चेहरा दिखा, पीला, थका हुआ, और आंखों के नीचे गहरे साए। लेकिन पल भर के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसे लगा जैसे आईने में उसका चेहरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा हो। इसी बीच हवेली में दूसरी बेचैनी भी पलने लगी थी। ज़ारा की मौत के बाद हर कोई किसी न किसी पर शक करने लगा था। बाप नौकरों पर शक करता था, नौकर एक दूसरे पर, और माँ वो सबसे ज़्यादा हमजा को देख रही थी। उसे कुछ कहना नहीं पड़ता था, उसकी निगाह ही काफ़ी थी। एक शाम ज़ारा की सहेली आयशा हवेली आई। वो डायरी के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी ज़ारा उससे डर की बातें करती थी कि कोई उसकी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हमजा वहीं खड़ा था, हर शब्द उसके सर में हथौड़ी की तरह लग रहा था। वो पागल नहीं थी, आयशा ने साफ कहा, वो बस अकेली थी। उस रात आयशा हवेली रुक गई। उसी रात हवेली ने दूसरी बार अपनी सांस रोकी। सुबह आयशा उठी नहीं। इस बार लाश कमरे में नहीं थी, सीढ़ियों के नीचे मिली, गर्दन मुड़ी हुई, ऐसे जैसे किसी ने धक्का नहीं दिया हो, बस रास्ता दिखाया हो। पुलिस ने तहकीकात की और कहा सीढ़ियों से गिर गई है, लेकिन माँ जानती थी ये गिरना नहीं था, ये धकेलना भी नहीं था। ये उस दिमाग का नतीजा था जो अब सच और आवाज़ों के बीच फ़र्क नहीं कर पा रहा था। हमजा पूरी पूछताछ में शांत रहा, हैरान तक नहीं हुआ, बस एक ही बात बार बार दोहराता रहा, वो ठीक नहीं थी। माँ ने उस दिन पहली बार उससे पूछा, और तुम? हमजा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस पल उसे खुद नहीं पता था कि वो सुन रहा है, वो ज़ारा की है या उसकी अपनी। हवेली ने दूसरी जान ले ली थी, और अब ये साफ था ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये कहानी उस दिमाग की है जो खुद को बचाते बचाते दूसरों को मारने लगता है। आयशा की मौत के बाद हवेली में अब कोई हादसा शब्द नहीं बोल रहा था। लोग चुप थे, लेकिन उसकी चुप्पी डर से भरी हुई थी।
क्योंकि एक हाथ से सहयोग हो सकता है, 2 हाथ से इशारा होते हैं। पुलिस इस बार ज़्यादा देर रुकी। सीढ़ियों के नीचे पड़ा आयशा का शरीर वैसा नहीं था जैसा गिरने से होता है। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे उसने आखिरी पल में किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की हो या किसी को। हमजा पूरे वक्त वहीं खड़ा था, ना सवाल पूछे ना जवाब दिए। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे भीतर कुछ लगातार बोल रहा हो और बाहर सब बेकार लगने लगा हो। माँ तो उसे ध्यान से देख ही रही थी। अब उसे शक नहीं था, अब उसे यकीन होने लगा था। आयशा के बैग की तलाशी में एक कागज मिला, ज़ारा की लिखावट। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आयशा सच्चाई जानती है। ये लाइन माँ के हाथों में कांप गई। उसने पहली बार जोर से सांस ली, जैसे अब तक वो सांस रोक कर जी रही थी। उस दिन शाम को माँ ने आयशा के कमरे में अकेले जाकर हर चीज को छुआ, तकिए, चादर, खिड़की का हैंडल, और तभी उसने देखा दीवार के पास रखा छोटा सा नोटपैड। उसमें आयशा ने लिखा था, ज़ारा सही थी, उसकी सोच के साथ खेला जा रहा था। उसे धीरे धीरे यकीन दिलाया गया कि वो खुद पर भरोसा ना करे। नीचे एक नाम अधूरा लिखा था, हम। माँ को अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सच को जिंदा रखने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। हमजा की हालत बिगड़ने लगी थी। वो रात को खुद से बातें करता, कभी हंसता, कभी अचानक चिल्ला उठता। एक रात उसने माँ से कहा, आपको नहीं लगता ये सब ज़ारा की वजह से हो रहा है? माँ ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में बोली, नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़ारा अब बोल नहीं सकती। हमजा का चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा माँ भी उसी तरफ खड़ी है जिस तरफ आवाज़ें उसे खींच रही हैं। उसी रात हमजा ने आईने के सारे टुकड़े समेटे, उन्हें कपड़े में लपेटा, जैसे सबूत नहीं, यादें छुपा रहा हो। लेकिन सच की एक आदत होती है, वो छुपता नहीं, वो लौट आता है। अगली सुबह हवेली के पीछे कमरे में आईने का एक टुकड़ा मिला। उस पर उंगलियों के निशान थे और एक हल्की सी खरोंच, जैसे किसी ने वहाँ कुछ लिखा हो। माँ ने ध्यान से देखा, आईने पर लिखा था, मैं पागल नहीं थी। अब सवाल ये नहीं था कि कातिल कौन है, सवाल ये था जब सच सामने आएगा तो अगला कत्ल किसका होगा, क्योंकि जिस दिमाग ने एक को चुप कराया वो दूसरे सच को जिंदा नहीं रहने देगा। अब हवेली अपना आखिरी राज देने की तैयारी कर रही थी। हमजा की आंखों में अब नींद नहीं थी। वो सोता नहीं था, बस गिर पड़ता था, और जब उठता था तो ऐसा लगता था जैसे रात ने उसे और भारी बना दिया हो। आवाज़ें अब फुसफुसाती नहीं थी, वो साफ बोलने लगी थी, आदेश देने लगी थी, तुम्हें सब ठीक करना होगा। सच खतरनाक होता है, अगर तुम नहीं करोगे तो सब बिखर जाएगा। हमजा खुद को समझाता रहा कि ये सब उसके दिमाग का खेल है, कि वो मजबूत है, वो कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल कब फिसल गया उसे खुद पता नहीं चला। एक रात उसने ज़ारा के कमरे में कदम रखा। वो कमरा अब बंद रहता था, लेकिन उस रात दरवाज़ा खुला था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। कमरे में सब वैसा ही था, बिस्तर, पर्दे, किताबें, मगर हवा भारी थी, दम घुटने वाला सन्नाटा। हमजा आईने के सामने खड़ा हो गया, टूटे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए किया, उसने कहा। अगर मैं ना करता तो तुम खुद को ख़त्म कर देती। आईने में उसका चेहरा दिखा, मगर आंखें उसकी नहीं लग रही थी। वो आंखें सवाल पूछ रही थी, तुमने मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं की? आवाज़ बाहर से नहीं, आईने के भीतर से आ रही थी। हमजा ने कान बंद कर लिए, पीछे हटा, लेकिन कमरे की दीवारें पास आती लगी। उसी वक्त माँ कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजे से भीतर झांका। हमजा से ज्यादा उसने कमरे की हवा को देखा। बस कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, थकान थी। हमजा पलटा, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, डर था। उसने कहा, आपको नहीं पता, अगर मैं सच मान लूं तो मैं क्या रह जाऊंगा। माँ आगे बढ़ी, आईने के पास पहुंची, एक टुकड़ा उठाया। माँ ने कहा, सच से कोई नहीं मरता, मरते वो हैं जो सच से भागते हैं। हमजा हंस पड़ा। हंसी ऐसी थी जैसे कोई रोते रोते टूट जाए। आप सब मुझे कातिल बनाना चाहते हैं, उसने कहा, जबकि मैंने किसी को छुआ तक नहीं। माँ ने उसे देखा और पहली बार साफ साफ कहा, कुछ कत्ल हाथों से नहीं होते, कुछ दिमाग से होते हैं। उस पल हमजा को लगा जैसे सब आवाज़ें एक साथ चुप हो गई हों। कमरा अचानक शांत हो गया और उसी शांति में उसे पहली बार एहसास हुआ वो अकेला है। ज़ारा नहीं है, आवाज़ें नहीं हैं, सिर्फ उसका दिमाग है। और वो सच
जिससे वो भागता रहा। हमजा घुटनों के बल बैठ गया। आईने का टुकड़ा हाथ से गिर पड़ा और टूट गया। और ज्यादा। माँ समझ गई, अब सच को रोकने की ज़रूरत नहीं, अब दिमाग ने खुद सज़ा चुन ली है। बाहर से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें आईं। इस बार हवेली चुप नहीं थी, उसकी चुप्पी टूट गई थी। और हमजा वो बस बैठा रहा, ऐसे इंसान की तरह जिसने सबसे बड़ा झूठ खुद से बोला हो। पुलिस जब हवेली में दाखिल हुई तो इस बार माहौल अलग था। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई सवाल जवाब का शोर नहीं, बस एक अजीब सी थमी हुई हवा, जैसे सब कुछ पहले ही तय हो चुका हो। हमजा को कमरे के कोने में बैठा पाया गया। आंखें खुली थी मगर देख नहीं रही थी, जैसे जो देखना था वो देख चुका हो। माँ सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, सीधी, शांत। उसके चेहरे पर हार नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। पुलिस ने सवाल पूछे, हमजा ने जवाब दिए, सीधे नहीं, टूटे हुए, अधूरे। उसने कहा कि उसने किसी को नहीं मारा, कि ज़ारा ने खुद को नुकसान पहुंचाया, कि आयशा सीढ़ियों से गिर गई। और तकनीकी तौर पर वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ज़ारा के शरीर पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे, कोई साफ कत्ल नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं। कागज़ों में सब कुछ हादसा ही था। मगर माँ ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब आप ये भी देखिए कि ज़ारा मरने से पहले कैसी थी। उसने डायरी आगे बढ़ाई, आयशा का नोट और फिर अपनी गवाही। मेरी बेटी को रोज़ बताया गया कि वो गलत है, उसकी सोच पर शक किया गया, उसकी याददाश्त पर सवाल उठाए गए, उसे यकीन दिलाया गया कि वो खुद पर भरोसा ना करे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। माँ ने आगे कहा, जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो उसे मारने के लिए हाथों की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। वो समझ रहा था कि माँ क्या कहना चाह रही है। हमजा वहीं बैठा था, वो आवाज़ें नहीं सुन रहा था, अब वो बस याद कर रहा था हर वो बात जो उसने ज़ारा से कहा था। तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम्हें वहम होता है, तुम ठीक नहीं हो। हर बार जब उसने सच को बीमारी कहा था, हर बार जब उसने सवाल को ख़तरा माना था। माँ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने उसे मारा नहीं, तुमने उसे जीने से रोका। उस पल हमजा टूट गया, न रोया न चिल्लाया, बस उसकी आंखों से वो पर्दा हट गया जिसके पीछे उसने खुद को छुपाए बैठा था। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अगर मैंने उसे मान लिया होता तो शायद मैं खुद से नफ़रत करने लगता। माँ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जवाब बहुत देर से समझ आते हैं। केस बंद हो गया। कानून की नज़र में कोई कातिल नहीं था, कोई सज़ा नहीं हुई, लेकिन हवेली जानती थी सबसे पहला कत्ल ज़ारा के शरीर का नहीं हुआ था, सबसे पहला कत्ल उसके सच का हुआ था। और जब सच मारा जाता है तो लाशें वक्त लेकर सामने आती हैं। आईना अब हटा दिया गया था, दीवार पर सिर्फ उसका निशान रह गया था और उस निशान के नीचे माँ ने एक आखिरी लाइन लिखी थी, यहाँ किसी ने हाथ नहीं उठाया, यहाँ दिमाग तोड़े गए। हवेली से पुलिस चली गई थी। केस फाइल बंद हो चुकी थी। कागज़ों में सब साफ था, कोई कातिल नहीं, कोई जुर्म नहीं। लेकिन कुछ सज़ाएं कागज़ों में नहीं लिखी जाती। हमजा को अस्पताल नहीं भेजा गया, जेल भी नहीं। डॉक्टरों ने कहा वो पूरी तरह होश में है, बस बहुत ज़्यादा खामोश है, और वही खामोशी उसकी सज़ा बन गई। अब हमजा बोलता नहीं था, न सफाई देता था, न बहाने बनाता था। वो बस बैठा रहता था, घंटों, दिनों, जैसे ज़िंदगी से नहीं खुद से बात कर रहा हो। माँ ने हवेली छोड़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा ये घर मनहूस है। माँ ने जवाब दिया, नहीं, ये घर सच का गवाह है। उसने ज़ारा का कमरा साफ नहीं कराया, न बदला, न बंद किया। वो रोज़ वहाँ जाती है, खिड़की खोलती है, हवा आने देती है। एक दिन हमजा खुद उस कमरे में आया, धीरे धीरे, डरते हुए नहीं, थके हुए। वो ज़ारा के बिस्तर के पास बैठा, पहली बार रोया। मैंने सोचा था अगर मैं सच नहीं मानूंगा तो मैं अच्छा इंसान बना रहूँगा, उसने कहा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब जवाब की ज़रूरत नहीं थी। उस रात हमजा ने पहली बार फिर आवाज़ें सुनी, लेकिन इस बार वो उसे बहलाने नहीं आई थी। इस बार वो सवाल बनकर आई थी। अगर तुमने मुझे माना होता, अगर तुमने मुझे सुना होता, अगर तुमने मुझे ज़िंदा रहने दिया होता। हमजा चीखा नहीं, भागा नहीं, उसने पहली बार जवाब दिया, तो शायद मैं खुद को खो देता।
उसने ज़ारा को मारा था क्योंकि वो खुद से नफ़रत नहीं करना चाहता था। सुबह माँ ने देखा हमज़ा आईने के सामने बैठा है। आईना नया था, टूटा हुआ नहीं। माँ घबरा गई, लेकिन जब पास गई तो देखा आईने पर कुछ लिखा हुआ था, उंगली से भाप में। मैं पागल नहीं था। माँ की सांस रुक गई क्योंकि ये लाइन ज़ारा की डायरी की आखिरी लाइन से बहुत मिलती जुलती थी। तभी ज़ोर से आवाज़ आई। हमज़ा छत से कूद गया था और उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। हवेली अब खाली थी, कमरों में आवाज़ नहीं थी, पर यादें थी, और यादें सबसे ज़्यादा शोर करती हैं। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और भी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।